अगर एजेंसी लोगों को आप गाड़ी दे रहे हैं तो हो जाइए होशियार, नहीं तो एजेंसी के द्वारा कब गाड़ी लेके भाग जाएगा ये कोई गारंटी नहीं है। बताया जा रहा है कि रांची से लगभग 85 गाड़ी गायब हो गई है। उसके बाद एक सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से, एक पंडरावपी थाना क्षेत्र से, एक नामकुम थाना क्षेत्र से, और काफ़ी लोगों का गाड़ियां गायब हो गया। जिनके जो सज्जन का गाड़ी एजेंसी लेके फरार हो गए, उसके बाद परेशान है। ये कभी मालूम चल रहा है जमशेदपुर मानगो में ऑफिस खोला हुआ है, ये बेचारा लोग दौड़ के मानगो जा रहे हैं। जैसे जैसे इन लोगों को मालूम चल रहा वैसे वैसे ये लोग दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी नहीं मिल रहा है। हमारे साथ गाड़ी ओनर है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह से आप लोग एजेंसी को गाड़ी दिए थे। क्या कहेंगे बाबा? हम लोग महीना पर चलाने के लिए गाड़ी उनको दिए थे, जो कलेक्ट करने के लिए आए हुए थे। उनसे बातचीत हुई, सारा डॉक्यूमेंट्स मिला हमको, उनका ट्रेड लाइसेंस भी मिला, जीएसटी भी मिला, नगर निगम का फी पेपर उनके पास था। सारा चीज़ होने के बाद, सारा तहकीकात करने के बाद हम लोगों ने उनको गाड़ी दिया था महीना पर चलाने के लिए, एक रेंट पर। परंतु उन्होंने 1.5 महीने तक गाड़ी का पेमेंट हमें किया। इसके बाद आजकल टरकाते रहे, ऐसे मिलेगा, अब दे दे रहे, कल दे दे रहे, परसों दे दे रहे। इस तरह से 3 महीना तक हम लोग को खींचते रहे। नहीं देने के बाद एकाएक मुझे पता चलता है कि उनका कार्यालय बंद हो चुका है। श्री कार रेंटल जो है मानगो में, जिसका प्रोप्राइटर संदीप सौरभ सिन्हा है, उनका कार्यालय बंद हो चुका है, वो फरार हो चुके हैं। हमें ये पता ज्ञात हुआ वहाँ जाने के बाद कि इन्होंने झारखंड बिहार से 350 गाड़ियाँ कलेक्ट किया और सरकारी दफ्तर में चलाने के नाम पर कलेक्ट किया था। हम लोग से भी बात यही हुई थी, सरकारी दफ्तर में चलेगा, बैंक में चलेगा, डीवीसी में चलेगा, एयरपोर्ट में चलेगा। इस तरह से प्रलोभन देकर के उन्होंने गाड़ी लिया। हमारा गाड़ी कमर्शियल है, हमारी पत्नी के नाम से गाड़ी है। वहाँ पर जाने के बाद फिर हमने वहाँ थाना में गया, मानगो थाना में बोला गया कि हमारी केस को ले लिया जाए, परंतु वहाँ पर केस हमारी नहीं लिया गया। बोला गया कि आपसे जहाँ गाड़ी लिया गया था वहाँ स्थानीय थाना में कीजिए। यहाँ आने के बाद हमने 22 अगस्त को, 18 अगस्त को मुझे पता चला और आकर के 22 अगस्त को हमने 19 अगस्त को ही थाना को इन्फॉर्मेशन किया, परंतु केस हमारी 22 अगस्त को लिया गया। और इसके बाद से अभी 90 दिन हो चुका, अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई थाना के द्वारा नहीं किया गया है। अब पेमेंट भी नहीं आ रहा है। गाड़ी का एमआई है, गाड़ी का एमआई हम अपने पॉकेट से भर रहे हैं। तत्काल ये स्थिति है हमारे कि मैं एक ऑटो चला करके अपना घर का कर रहे हैं। हमारी स्थिति नाजुक हो चुकी है और मैं थाना बार दौड़ रहा हूँ, केएसआईओ से मिलने का भी काम कर रहा हूँ। केगो चप्पल खियाया है? चप्पल तो 2 जोड़ा खिया गया सर। 2 जोड़ा? जी हाँ। अभी 5 जोड़ा बाकी है खियाने का। अब हो सकता है सर, अब प्रशासन का क्या है इस पर रुतबा, या क्या करना चाह रही है, करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है, वो तो प्रशासन ही जानेगी। हमारा जहाँ तक है वहाँ तक लोगों का कहना है कि प्रशासन को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इसकी जानकारी हमने प्रशासन को दी। इसकी जानकारी प्रशासन को ही नहीं, यहाँ तक कि सोमवार को हमने सिटी एसपी को भी दिया है। क्या लगता है कि आपका बात या आपका जो कार्रवाई होगी, आपकी गाड़ी जो लेके फरार हो गए हैं उन लोगों को धरपकड़ करेगी? अब हम तो उम्मीद जताए हुए हैं कि होनी चाहिए। अब तो हमारा लास्ट यही श्रेय है कि आखिर लास्ट में हम जाएं कहाँ, तो प्रशासन में गए। दूसरा तो हमारे पास कोई उपाय। इतना दिन से प्रशासन का चक्कर काट रहे, प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा, फिर भी आश्वासन उम्मीद रखे? उम्मीद तो नहीं, उम्मीद तो रखे हैं, अब नहीं हो रहा है। इसलिए हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों को तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि हमारी भी सुनी जाए। यहाँ पर अभी एक छत्र सरकार है, जेएमएम की सरकार है, सुनने में आता है या देखने में आता है कि बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आखिर हमारे कार्य में आखिर बाधा क्यों हो रहा है? अभी तक काम क्यों नहीं हुआ? कितना दिन हो गया क्या चीज आप लोगों का गाड़ी आती दिए हुए? 15 अप्रैल को हमने गाड़ी दिया था। ठीक है, क्या कहेंगे भैया? आप भी बहुत परेशान हैं, थाने का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन थानेदार आप लोगों का बात आ रहा, आप लोगों का काम नहीं कर। चढ़ावा उड़ावा दिए हैं कि नहीं दिए? नहीं सर, इसीलिए नहीं हो रहा है। तो हम लोग उतना हाथ में जेब में पैसा नहीं है, करीब 8 महीना हो गया है, जिसके कारण हम लोग बहुत परेशान हैं। घर का खर्च निकालना मुश्किल हो चुका है। तो हमने 9 सितंबर को
पंडा ओपी में केस दर्ज किया था। मेरा केस नंबर 491/25 है, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाया है, जिसके कारण हमारे घर वाले भी परेशान हैं। तो मैं जब देख रहा हूं कि मेरा कोई काम नहीं हो पा रहा, तो आपके चैनल के माध्यम से सोच रहा हूं कि जल्द से जल्द हम लोगों की गाड़ी मिल जाए, प्रशासन कुछ हम लोग की मदद करे। क्या लगता है कि प्रशासन की ओर से एजेंसी लोगों को जो है पकड़ पाएगी, या ऐसे ही आप लोगों को दौड़ा रहे हैं? इतना दिन हो गया तभी भी जो है प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप लगातार जो है थाने का चक्कर काट रहे हैं। हम लोग बार बार जा रहे हैं थाना, तो हम लोग को यही आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ ठीक है, आज देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, 4 दिन बाद आइए। ऐसे करके दौड़ते दौड़ते जब काफ़ी दिन हो गया, जब बिल्कुल थक गए, तो अब लग रहा है कि उम्मीद थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। तो हमने सोचा कि अब हम लोग मीडिया के थ्रू थोड़ा जाएं, ताकि सब लोग जाने, देखें, तो हम लोग का कुछ काम बने। कितना दिन हो गया, कितना महीना हो गया आप लोग? मेरा 2 महीना गाड़ी दिए हुए तो 7 अप्रैल को मैंने दिया था। कितना दिन हो गया? मतलब लगभग 8 महीना हो चला है, और उसमें 2 महीना का पेमेंट दिया था। अब 6 महीना से हम लोग बिल्कुल परेशान हैं। केस करने के बाद भी हम लोग को कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा है, सही जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग बिल्कुल परेशान हो गए हैं। जिला प्रशासन से कितना उम्मीद है? हमने सोमवार को गया था मैं अपने सिटी एसपी सर के पास। उन्होंने पंडा थाना में कॉल भी किया था। आज 3 दिन हो गया, लेकिन हमें बुलाया नहीं गया, कोई सूचना नहीं मिला कि ठीक है आपके काम पे कर। हमारे केस आयु कभी मिल नहीं पाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, कभी गाहे बेगाहे मिल लिए तो मिल लिए, नहीं तो वो भी नहीं हो पाता है। ने श्री कार रेंटल प्रोप्राइटर उसका है संदीप सौरभ सिन्हा, जो टाटा मानगो में कार्यालय उसका था। उसने सरकारी दफ्तर में चलाने हेतु हम लोग से कार कलेक्ट किया, एक भाड़े पर एकरारनामा बना करके कोर्ट का एग्रीमेंट पर, कि आपको 27,000 रुपया करके आपको प्रत्येक महीना मिलेगा, और हम आपका गाड़ी का पूर्ण सेफ्टी रखेंगे। जो भी इस पर दुर्घटना भी होगी तो उसका भरपाई हम करेंगे। इस तरह से बोल करके उसने कार हम लोग से महीना पर लिया। शुरुआत में हम लोगों ने 15 अप्रैल को गाड़ी दिया था, और स्टार्टिंग में 2 महीना का किराया हम लोग को मिला। इसके बाद किराया हम लोग को नहीं मिला। उससे हम लोग तहकीकात करते रह गए, खोजते रह गए। आजकल टरकाते रहा कि किराया दे रहे हैं। हमने कहा कि गाड़ी हमारी कहाँ है, आप हमको गाड़ी लौटा दो। बोला कि गाड़ी आपकी लगी हुई है, ऑफिस में चल रहा है, पेमेंट थोड़ा दिक्कत हो रहा है आने में। स्टार्टिंग पीरियड में 3 महीना लेट हम लोग को पेमेंट मिलता है, इसलिए हमको दिक्कत हो रहा है। हम पेमेंट आप लोग को दे देंगे। परंतु 18 अगस्त को मुझे पता चला कि कार्यालय अगला बंद करके फरार है। हमने वहाँ पर कार्यालय में गया तो वाकई में वहाँ के लोगों से पता चला कि वहाँ कार्यालय उसका बंद था। इसके बाद हमने मानगो थाना में पता करने गया। वहाँ काफ़ी केसेज हैं मानगो थाना में, परंतु उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह से पता करने के बाद हमने वहाँ पर गया कि भाई हमारा क्या होगा, हम केस करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पर केस नहीं लिया, बोला कि आप अपना जहाँ से गाड़ी दिए हैं, जहाँ से लाया है, वहाँ पर स्थानीय लोकल थाना को दीजिए। हमने लोकल थाना में ला करके 22 अगस्त को यहाँ पर सुखदेव नगर थाना में केस किया। हमारा गाड़ी हमारी पत्नी के नाम से, ममता देवी के नाम से। अभी तक तो कुछ पता चला? अभी तक कोई पता नहीं चला। हम लोगों से व्हाट्सएप के माध्यम से बीच में बात कर रहा था, और दौड़ाया भी कि फलना जगह गाड़ी देंगे, यहाँ देंगे, वहाँ देंगे, परंतु हमें गाड़ी नहीं दिया। एक वीडियो हमारे पास आया हुआ है कि गांडे में कोई सुरेंद्र रजक करके है, जो सेकेंड हैंड कार का सेल परचेज करता है। वहाँ का वीडियो आया हुआ है। संदीप सौरभ सिन्हा के ड्राइवर संजीव कुमार का नाम से वीडियो है उसमें, कि वो गाड़ी को चाबी आदान प्रदान करते हुए देखा गया है वीडियो के माध्यम से। और हमारा गाड़ी का भी लोकेशन लोगों से पता चला, क्योंकि जिसके माध्यम से हमने गाड़ी दिया था उससे पता चला कि आपका गाड़ी में GPS लगा हुआ था, परंतु वो GPS गांडे में खुल गया है। ये लोकेशन पता चल रहा है। तो सुने, परेशान है एजेंसी को गाड़ी देकर, अब जो है थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन थानेदार जो है कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नहीं तो एजेंसी के जो व्यक्ति लोग जो है उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और नहीं तो कोई कार्रवाई किया जा रहा है। तो ऐसे में इन लोगों का तो वाकई में मनोबल कहीं ना कहीं टूटते नजर आ रहा है, आप परेशान भी नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि पंडरा ओपी थाना प्रभारी, या नामकुम थाना प्रभारी, या सुखदेव नगर थाना प्रभारी की ओर से क्या एजेंसी के मालिक को गिरफ्तार कर पाती है या नहीं, या ऐसे ही
इन लोग थाने का चक्कर काटते रहेंगे। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।